गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम वर्क एंड एनर्जी चैप्टर कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में मैंने कुछ आपको बताया भी था। आज फिर से देखते हैं एक बार, जिन बच्चों ने मिस कर दिया था। सो व्हाट इज़ वर्क? वर्क इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स नीड्स टू कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड। दो कंडीशंस होनी चाहिए जिससे कि हम कह सकते हैं कि वर्क हुआ। ठीक है। फर्स्ट वन इज़ अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगना चाहिए। एंड सेकेंड इज़ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। और दूसरा, जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाए वो कम से कम डिस्प्लेस होना चाहिए, थोड़ा बहुत उसकी पोजीशन में चेंज होना चाहिए। ठीक है। तभी हम कह सकते हैं कि वर्क डन हुआ है। अगर मैंने फोर्स लगाई और डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर नहीं हुआ है, देन हम कहेंगे कि फोर्स नहीं हुआ है, ठीक, वर्क डन नहीं हुआ है। वर्क इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? दिस इज डेफिनेशन ऑफ वर्क। वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या कहलाएगा बेटा? सो वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। सो फोर हमने लिखा वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इन शॉर्ट वी कैन से दैट डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक है। बट अगर जो फोर्स है वो किसी एंगल पे लग रही है, ठीक है, ये तो बात हो गई कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट किसी दूसरे डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स किसी दूसरी डायरेक्शन में लग रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स कहीं इस डायरेक्शन में लग रही है, ऊपर की तरफ। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, वर्क डन इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फिर क्या करेंगे? कॉस थीटा से उसकी मल्टीप्लाई और कर देंगे। ठीक है। सो ऐसा यूनिट की बात करते हैं बेटा। वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एफ इंटू एस होता है। तो न्यूटन फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर क्या हो जाएगा? जूल। ठीक है। तो वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? जूल। ठीक है। वन जूल को डिफाइन करते हैं, क्या होगा? व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू 1 मीटर। जब किसी एक ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन फोर्स लगे और वो उस ऑब्जेक्ट को 1 मीटर के डिस्प्लेसमेंट पे का डिस्प्लेसमेंट कर दे उसके अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं? 1 जूल बोलते हैं। ठीक है बेटा। अगर जो इसमें बात करें हम तो CGS यूनिट में इसको, तो 1 जूल इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁷ अर्ग होता है। A force and displacement are acting along the same direction, that is angle between them is 0 डिग्री। ठीक है। अगर जो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, देन एफ वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाता है? सिर्फ एफ इंटू एस हो जाता है। ठीक है। और अगर जो किसी एंगल पे लग रहा है तब क्या हो जाता है? वो एफ एस कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है। सेम डायरेक्शन में लग रहा है, देन वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है। तो ये देखें इस तरह से, अगर जो देखें डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है बेटा? इस डायरेक्शन में, और फोर्स कहाँ लग रही है? ऊपर की तरफ, इस डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है। तब यहाँ पे क्या होगा? ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, तो क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस 30। ठीक है। जीरो वर्क कब होगा? ठीक है। तो हम जानते हैं डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है बेटा? एफ एस कॉस थीटा। अगर जो वर्क डन हमको जीरो करना है तो या तो फोर्स क्या होगा? जीरो होगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा, या फिर थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री। थीटा अगर जो 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है। तो उन सब केसेस में क्या होगा? हमारा वर्क डन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं वर्क डन जीरो होने के लिए। व्हेन नो फोर्स इज अप्लाइड, जैसे कि ड्राइंग डायग्राम, ऑर्गेनाइजिंग हर थॉट्स, कलेक्शन, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है। तो इन सब में हम कोई वर्क डन करते ही नहीं है। ठीक है। कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो इसका मतलब फोर्स नहीं लग रहा तो कोई वर्क डन भी नहीं हो रहा। ठीक है। देखें, वर्क डन इज़ जीरो व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज़ जीरो। अब कोई ऐसे बैठा हुआ है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, तो वो उसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या होगा? वर्क डन भी क्या हो जाएगा बेटा? जीरो, बिकॉज एस इक्वल्स टू क्या है? डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या है? जीरो। ठीक है। अगर जो कोई किसी दीवार को या बड़ी रॉक को धक्का दे रहा है, क्या वो वहाँ से शिफ्ट होगी? कोई डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर नहीं होगा। तो यहाँ पे इस केस में भी वर्क डन क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। देखिए, नो वर्क इज़ डन इफ़ द फोर्स यू एक्सर्ट डज नॉट मेक द ऑब्जेक्ट मूव। अगर जो वो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा तो इस केस में क्या होगा? वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, मून व्हेन कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ देन ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ठीक है। देखिए बेटा, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो जाए? सेम हो जाए, तो उस केस में भी हम कहेंगे कि उसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो वी कैन से डैट वर्क भी नहीं हुआ। ठीक है। सो वर्क डन क्या हो जाता है? ज़ीरो। सर्कुलर मोशन में इनिशियल और एंड पॉइंट अगर जो एक सेम होंगे तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। ए मैन स्टैंडिंग विद अ लोड ऑन हैड और होल्डिंग अ ब्रीफ केस इन वेटिंग। कोई आदमी कोई वजन लेके खड़ा हुआ है
तो उस केस में भी क्या होगा, देखिए ये आदमी जैसे खड़ा है तो इस केस में भी वर्क डन क्या होना है, ज़ीरो हो जाना है, ठीक है। तो थीटा अगर जो क्या होगा 90 डिग्री होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स जो हो रहा है लग रहा है और जो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों के बीच में अगर जो थीटा क्या है 90 डिग्री, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, even when force and displacement are there but still work done is zero because they are perpendicular to each other। तो अगर जो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि वर्क डन क्या होने वाला है, ज़ीरो होने वाला है, ठीक है बेटा। तो थीटा अगर जो क्या होगा देखें 90, यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, तो वर्क डन भी क्या हो जाना है, 90 हो जाना है, ठीक है। ए मैन कैरिंग सूट केस और वॉकिंग और कूली कैरिंग लगेज एंड वॉकिंग, इन सब में देखिए बेटा थीटा आपको क्या दिखेगा, 90 दिखेगा। तो थीटा अगर जो 90 डिग्री है तीनों ही केसेस में, तब क्या होने वाला है, वर्क डन ज़ीरो। नेक्स्ट, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो एज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैंने भी बताया कि सर्कुलर मोशन जब भी होगा तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पे, कहाँ किस डायरेक्शन में लगेगी बेटा, सेंटर की तरफ, ठीक है। और हमेशा आप वेलोसिटी डायरेक्शन देखोगे तो वो ये होगी, तो दोनों के बीच में हमेशा क्या बन रहा होगा, 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा, जैसे आप इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, वर्क डन ज़ीरो। ड्यूरिंग मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम टेंशन इन द थ्रेड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब। जिस डायरेक्शन में बॉब के अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी सिंपल पेंडुलम में बात करें, और जो उसकी जो टेंशन थ्रेड है उसमें जो फोर्स लगती है, दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। सो वर्क डन बाय ऑसिलेटिंग पेंडुलम भी क्या होता है बेटा, हमेशा ज़ीरो होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से देख सकते हो, बॉब में देखिए फोर्स कहाँ लगती है बेटा, नीचे की तरफ, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये दोनों के बीच में एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये सब तो बात हो गई ज़ीरो वर्क डन की। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव वर्क की। सो इफ़ force and displacement of force and component of displacement are acting along the same direction then the work done is positive। अगर जो थीटा क्या हो, ज़ीरो से लेके ज़ीरो हो या ज़ीरो से बड़ा हो और 90 से क्या हो, छोटा हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंडीशन लिखी है, तो इस केस में एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट देन वैल्यू ऑफ cos थीटा इज पॉजिटिव देयरफॉर वर्क डन इज पॉजिटिव। तो ज़ीरो से बड़ा हो या ज़ीरो के इक्वल हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तो उस केस में या हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, तो उस केस में वर्क डन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है थीटा 90 से छोटा है तो वर्क डन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। व्हेन अ मैन पुल्स अ कार्ट और हॉर्स pulls a cart, force and component of displacement are acting along the same direction, thus here work is positive। तो इस केस में वर्क क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। देखिए दोनों डायग्राम आपको दिखाए गए हैं। व्हाट अबाउट पुशिंग, पुशिंग क्या होता है बेटा, तो वर्क डन ड्यूरिंग पुशिंग इज नेगेटिव और पॉजिटिव। जब हम पुश करते हैं तो वर्क डन वहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। एज डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज अलॉन्ग सेम डायरेक्शन, वर्क इज अगेन पॉजिटिव। अगर जो दोनों सेम डायरेक्शन में लगेंगे तो वर्क क्या होगा, फिर यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल ये आपको दिखाया, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू लिफ्ट वेट अप, किसी भी वजन को उठाने के लिए जब हम फोर्स लगाते हैं, एफ एंड एस आर डायरेक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, इस केस में भी क्या होता है, फोर्स और वर्क डन क्या होते हैं, दोनों के दोनों, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों कहाँ हो रहे होते हैं बेटा, सेम डायरेक्शन में हो रहे होते हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा। When a body falls freely under gravitation pull, the work done by gravity is positive। तो वर्क डन देखें बेटा, फोर्स भी कहाँ लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है, और उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है, नीचे की तरफ, दोनों क्या हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं। इसका मतलब इस केस में भी क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा, कोई भी चीज़ जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगी तो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, नेगेटिव वर्क डन कब होगा, तो जब थीटा क्या हो जाए बेटा, 90 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। उस केस में क्या होगा, वर्क डन ज़ीरो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर एक्टिंग अलोंग अपोजिट डायरेक्शंस, अगर जो कहाँ लग रहे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होंगे, देन द वर्क डन इज नेगेटिव। उस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 से ग्रेटर और 180 से छोटी होगी। इस केस में वर्क डन क्या होने वाला है बेटा, नेगेटिव होने वाला है। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्ट्यूस, ये हम कह सकते हैं कि एंगल कैसा हो जाए, ऑब्ट्यूस हो जाए, ठीक है। तो then the value of cos theta is negative, therefore work done is also negative। देखें थीटा अगर जो 90 से बड़ा है बेटा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो से छोटा, मतलब जिसको हम क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव।
व्हेन अ बॉडी इज मेड टू स्लाइड ओवर अ रफ सरफेस द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव। देखिए फ्रिक्शनल फोर्स हम जानते हैं सब हमेशा कहाँ लगता है, और जिस डायरेक्शन में भी मोशन होता है उसके अपोजिट लगता है। तो इसका मतलब जो वो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वजह से जो वर्क डन होगा वो हमेशा क्या होगा बेटा, नेगेटिव। इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन साउथ या नॉर्थ पोल रिपेल्स साउथ नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देम इज नेगेटिव। देखें दो हम अगर जो किसी मैग्नेट के बाहर मैग्नेट के दो अगर जो हम सेम पोल पास पास लेके आते हैं, जैसे नॉर्थ नॉर्थ लाए या साउथ साउथ लाए, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इस केस में भी क्या होता है बेटा, जो वर्क डन है वो क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि फोर्स ही क्या लग रही है यहाँ पे, नेगेटिव लग रही है। या फिर हमने अभी देखा था कि कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तब वो क्या होता है, पॉजिटिव। अब इसके अगेंस्ट अगर हम कोई बॉडी नीचे से ऊपर फेंकते हैं तब उस केस में क्या होता है, वर्क डन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आई होप ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये सब आपको नोट कर लेना है। ये इस तरह के जो डायग्राम है ये आप डायग्राम नहीं बनाओगे, बस केवल इस पॉइंट को नोट कर लोगे आप, ठीक है। ये डायग्राम आप बना सकते हैं, रिपल्सन का इजी है। ये फ्रिक्शन का डायग्राम बना सकते हैं, ये ईजी है। ये डायग्राम आप बना सकते हैं, ईजी है। ये डायग्राम आप बना सकते हैं, ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये डायग्राम आप बना सकते हैं, इसमें आपको ये मैन को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल आप ये बस जो एरो हैं ये बनाएं, ठीक है। इनके बीच में एंगल दिखाएं कितना है। ऐसे ये भी आप कार्ड बना सकते हैं बस, और इनके बीच में एंगल दिखाएं, ठीक है। ये वाला डायग्राम आपको बनाना है, ये वाला डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम बनाना है। ये आप बस केवल एरो से शो कर सकते हो, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये एरो आपको शो करना है। यहाँ पे भी आप कोई भी एक वेट दिखा सकते हो बस, और उसमें फोर्स दिखा सकते हैं कि ऊपर की तरफ लग रहा है, या फिर छोड़ सकते हो, इसको नहीं बनाना आपको। ये आपको बनाना, ठीक है। ये आप नहीं बनाओगे, छोड़ देना इसको भी। ये भी नहीं बनाना है, ये भी नहीं बनाना है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये एरो से शो करना है बस, ये नहीं बनाना है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ तक कंप्लीट करें, फिर नेक्स्ट हम इसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डेट्स ऑल। किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी बेटा तो यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, डेट्स ऑल फॉर टुडे।